हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं बच्चों हम, और पिछले सेशन में आपको याद होगा हमने कुछ प्रूव दैट किए, जिसमें एलएचएस लेकर आरएचएस या आरएचएस लेकर भी एलएचएस किस तरह से ला सकते हैं, हम दोनों साइड्स किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं, ये देखा है हमने। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं, एक तो एलएचएस लेकर हम आरएचएस प्रूव कर सकते हैं या आरएचएस लेकर ही एलएचएस प्रूव कर सकते हैं। क्या सिचुएशन है देखेंगे। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं ना बच्चों, वही सही तरीका है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का। बीच में से मैं कुछ भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको ट्रिग्नोमेट्री जिस तरह से आपके माइंड में जाना चाहिए उस तरह से जाएगा नहीं। तो ये सही तरीका है। बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। बहुत सारी चीज़ें तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ी होगी, लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे आपके नॉलेज में इंक्रीज होता जाएगा। तो पहले तो मैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को दोहराऊंगा। क्या है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बताओ आप भी मेरे साथ। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा, सेकेंड रेशियो कॉस थीटा। मैंने आपको बोला था सीक्वेंस भी ब्रेक नहीं करना है। थर्ड रेशियो है टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनमें रिलेशन क्या है, कौन सा रिलेशन किसके साथ है? तो साइन थीटा का रिलेशन कोसेक थीटा के साथ है, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कॉस थीटा का सेक थीटा के साथ है, टैन थीटा का कॉट थीटा के साथ है। और पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि साइन एंड कॉस, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट हीरोज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। बाकी सभी रेशियोज उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। किस तरह से टैन थीटा को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, याद है आपको, 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से मैं लिख पाऊंगा। और इसके साथ हमें याद रखने हैं 3 आइडेंटिटीज, बहुत बार ये काम में आ जाती है। ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है बच्चों, मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। साइन एंड कॉस में जो रिलेशन है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। एंड द लास्ट आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक एंड कॉस में डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी और दोनों के डेफिनेशन में भी। तो आगे बढ़ते हैं। आज के प्रॉब्लम्स में क्या खास है आपको भी समझ में आएगा। प्रूव दैट की ही प्रॉब्लम है, प्रूव दैट ही करना है। ऊपर मैं लिख डालता हूँ कि यहाँ पर मुझे प्रूव दैट ही करना है बच्चों। ओके, प्रूव दैट करने के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एलएचएस देखो, एलएचएस ज़्यादा बढ़िया है, आरएचएस में छोटा 2 सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर आरएचएस से एलएचएस तक जाने के लिए बहुत हमें कुछ स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा अच्छा है कि एलएचएस को सॉल्व करें। जहाँ पर ज़्यादा मैटर होगा ना बच्चों, वो साइड कंसीडर करनी है हमें टू प्रूव दैट। ओके, सो स्टार्ट करते एलएचएस से और आरएचएस किस तरह से लाएंगे देखेंगे। आपको भी पता है स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पर अगर 2 रेशो है, बीच में प्लस साइन या क्या होगा माइनस साइन, तो एक ही चीज़ करनी होती है। ये मेरा प्रूव दैट, ये आरएचएस है, ये मेरा लक्ष्य है, इसको मुझे पाना है। तो लक्ष्य हमेशा सामने होना चाहिए। तो एलएचएस कंसिडर किया है मैंने। अब स्टार्ट कैसे करूंगा, अगर 2 रेशो की एडिशन है, बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ पर करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाउ टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस साइन थीटा होगा बच्चों, बीच में साइन आएगा प्लस। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 होगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो सकता है बोलो, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक
क्लियर है आपको? यहाँ पर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा कैंसल। अब क्या आएगा बोलो? दिस इज इक्वल टू 1 + 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। पहचानते हो इसको? ट्विंस फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको। a + b इंटू a माइनस बी होगा तो आंसर होता है a² माइनस b²। याद है आपको? तो यहाँ पर मैं a² का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा होगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता सकते हो आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा रीअरेंज करके 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से भी लिखा जाएगा। 2 एज इट इज है। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा? आपको याद होगा कॉस एंड सेक में क्या रिलेशन? हमारा आंसर 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना है। यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आया है। हमको एक चीज़ पता है, सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा को अगर सेक थीटा लिख सकते हैं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं जरूर ही सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट द राइट हैंड साइड। ये मेरी हो गई राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैं राइट हैंड साइड इस तरह से क्लियर कर सकता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हुए एक और प्रॉब्लम मैं देखूंगा। यहाँ पर साइन थीटा, ये हर एक प्रॉब्लम आपको आपके नोटबुक में भी लिखना है बच्चों। ये सेशन आप देख रहे हो, लेकिन उसी के साथ आपको एक चीज़ करनी है, नोटबुक लेकर पेन लेकर बैठना है और मेरे साथ इसको सॉल्व करना है। एक बार आपको ये क्लियर ही होना चाहिए, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, खुद प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट ही ऐसा है बच्चों, जब तक हम खुद सॉल्व नहीं करते तब तक हमें कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान में रखो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छे से देखो, यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू है 2 कोसेक थीटा। इज इक्वल टू क्या लाना है मुझे? 2 कोसेक थीटा। बढ़िया प्रॉब्लम है। तो ये LHS इतना बड़ा है और RHS इतना छोटा है, तो RHS कंसिडर नहीं करना है। जहां पर मैटर ज्यादा है वही साइड हम कंसिडर करेंगे टू प्रूव दैट। तो स्टार्ट कहां से करें बच्चों? यहां से मैं यहां पर LHS कंसिडर करता हूं। दिस इज नथिंग बट माय टारगेट, मेरा लक्ष्य है 2 कोसेक थीटा और इसको मुझे पाना है जरूर। तो स्टार्ट करूंगा कहां से? दिस इज इक्वल टू साइन। जब भी दो रेशो के बीच में प्लस साइन या माइनस साइन आएगा, एक ही चीज करनी है, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना यानी कि क्या होता है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा ना बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन आएगा बीच में। अब बोलो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, उसी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका बन जाएगा स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है बोलो बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा बचा है और उसी के साथ साइन थीटा दिखाई दे रहा है। दिस इज इक्वल टू साइन, बोलो अभी साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है प्लस व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन बता सकते हो आप? जरूर बता सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? याद आ रहा है आपको? डेफिनेटली याद आ रहा है। ओ है a प्लस बी द होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्या है a प्लस बी द होल ब्रैकेट स्क्वायर? याद करो तो आप, a प्लस बी द होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी के साथ एक और फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये यूज नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन ये आता है तो इसके साथ ये भी याद आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ याद रखे तो अच्छा ही है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों में क्या डिफरेंस है? बीच में प्लस एंड माइनस साइन का डिफरेंस है ओनली। अब ये तो फॉर्मूला याद आ गया, उसका यूज भी आना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपांशन बता सकते हो आप अभी। पहले टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो होता है 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का मतलब होगा 2 कॉस थीटा एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना होने के बाद डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मत करो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर सिंप्लीफाई किया तो नीचे भी सिंप्लीफाई करना चाहते, करने का नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
सो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। ये थोड़ा मैं अभी इसको हटा देता हूँ, आपको याद आ गया है, बीच में अगर ये लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी आगे कैसे बढ़ेंगे बच्चों, आप बोलो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा कितने भी दूर हो, लेकिन आज भी उनका एडिशन क्या होगा बच्चों, 1। या आप क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा को लिख डालो, एक स्टेप बढ़ेगा बच्चों, लेकिन अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। 1 + 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय, ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 + cos थीटा है इनटू है साइन थीटा, जैसे रहेगा वैसे ही रहने दो। दिस इज इक्वल टू, अब बोलो क्या होगा आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा होता है 1। आइडेंटिटी बहुत काम आती है बच्चों, हर एक प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी बहुत काम आती है। 1 प्लस करने के बाद +1 लिखना पड़ेगा, 2 cos थीटा है डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इनटू रहेगा साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, और आगे बढ़ते हुए बोलो 1 + 1 होगा 2 + 2 cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इनटू साइन थीटा। हर एक स्टेप के साथ आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेप क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, पहले ही पता होना चाहिए क्या होगा आगे। 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है तो 2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में रहेगा क्या बच्चों, जब 2 बाहर आएगा तो अंदर इधर 1 रहेगा और इधर रहेगा cos थीटा। डिनोमिनेटर में रहेगा 1 + cos ऑफ थीटा इनटू है साइन थीटा। अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा हो जाएगा कैंसिल, तो अपने आप 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 एज इट इज है, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, डिनोमिनेटर में साइन है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, कोसेक थीटा। या आपको एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2 कोसेक थीटा इज नथिंग बट द राइट हैंड साइड, ये आपका बन गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से बच्चों स्टार्ट किया और यहाँ तक एंड कैसे किया आपको समझ में डेफिनेटली आया होगा। ओके, तो बढ़ते एक और प्रॉब्लम की तरफ, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं और। ओके, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय बच्चों 1 - sin थीटा है इज इक्वल टू, आंसर मुझे लाना है, इज इक्वल टू cos थीटा इज देयर, जस्ट cos थीटा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, दिस इज LHS, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, आंसर cos थीटा है। डेफिनेटली यहाँ पर अगर cos थीटा कंसिडर करूंगा और LHS लाने का ट्राई करूंगा तो ये डिफिकल्ट बनेगा ना बच्चों, तो सिंपल बनाते हैं, क्यों डिफिकल्ट बनाए, तो जहाँ पर ज़्यादा मैटर होगा मैंने बताया आपको वही कंसिडर करना है हमें, टू प्रूव दैट सेक थीटा प्लस क्या है यहाँ पर tan थीटा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - sin थीटा, तो LHS तो कंसिडर कर लिया मैंने। अब आगे कैसे बढ़े, अभी आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, एक सिंपल एक डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो आप करना नहीं चाहोगे, अगर डिफिकल्ट करना ही है तो एक चीज़ करनी पड़ेगी, इन दोनों का करो मल्टीप्लिकेशन, और सिंपल चीज़ करनी है जो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए करना होगा सेक थीटा को 1 cos थीटा लिखना पड़ेगा, tan थीटा को sin थीटा cos थीटा लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 - sin थीटा को कुछ नहीं कर सकते, साइन ऑलरेडी है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे और न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 + sin थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - sin थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, अब बोलो 1 + sin थीटा को अगर 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये a + b इंटू a - b, और ट्विंस फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आएगा cos ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब वही फॉर्मूला है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1, लेकिन ट्रांसफॉर्म की हुई। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बताओ मुझे क्या होता है, यस
कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक कॉस थीटा को एक कॉस थीटा से कैंसिल कर दूंगा, आंसर आएगा कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बनेगा मेरा राइट हैंड साइड। तो ये सिंपल प्रॉब्लम बच्चों, लेकिन ये एक बार और आपको प्रैक्टिस आउट करना ही है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते, एक और प्रॉब्लम देखते, और फिर मैं आपको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम ज़रूर दूंगा। हर वक्त की तरह हर लेक्चर में मैं असाइनमेंट देता हूं बच्चों। ओके, सॉल्व ज़रूर करना। अगर आपको आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा करना है, जिस रास्ते से मैं लेकर जाऊंगा उसी रास्ते से आपको चलना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री आपका कैसा बनेगा, डेफिनेटली। तो आगे चलते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है, अभी आप बोलोगे बहुत ही सिंपल है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका आंसर लाना है 1। बोलो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, सब कुछ सिंपल है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 लाना है। ऑब्वियसली यहाँ पर RHS कंसिडर करो या LHS। तो RHS तो बहुत दिमाग वाले लोग ही कंसिडर करेंगे, हम तो ज़्यादा दिमाग चलाते नहीं है, तो हम LHS ही कंसिडर करेंगे। ओके, LHS इक्वल टू क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीधा मैंने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू। अब बोलो कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा है, व्हाट इज द 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। आपको ये पता है क्या बच्चों, a इंटू बी द होल ब्रैकेट रेस टू एम का मतलब होता है a रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम। अगर उल्टा लिखा जाए तो a इंटू बी रेस टू एम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी मैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बस अभी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कॉस को सेक का रेसिप्रोकल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बताया था आपको, ये 1 का हो गया स्क्वायर, 1 स्क्वायर होता है 1, दिस इज नथिंग बट द राइट हैंड साइड। सो LHS लेकर RHS आपके सामने हाजिर है। ओके, तो अभी बस 2 या 3 प्रॉब्लम आपके लिए रहेंगे बच्चों, और ट्राई करोगे आप और जरूर करोगे। ओके, चलो मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम लिखूंगा यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉब्लम इज 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू लाना है हमें 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। देखेंगे किस तरह से आप सॉल्व करोगे। सेकेंड प्रॉब्लम में जाना है तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें आंसर लाना है 2 सेक ऑफ थीटा, 2 सेक ऑफ थीटा। और एक प्रॉब्लम में बताऊंगा आपको थर्ड नंबर का, ये साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1। ओके, ये 3 प्रॉब्लम मैंने आपको दी है जो आपको ज़रूर ट्राई करनी है बच्चों। सिंपल तो है, मुझे पता है, जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे आपको सिंपल ही लगेगा ट्रिग्नोमेट्री, और लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया टॉपिक है, फिजिक्स में भी काम आएगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी काम आएगा, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।